सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विवेक और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th एमपी बोर्ड का ब्लूप्रिंट। बेसिकली फ्रेंड्स, सभी के दिमाग में एक डाउट रहता है कि टॉपर्स जो है वो किस तरीके से प्लानिंग, किस तरीके से प्रिपरेशन करते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जो विनर्स होते हैं या टॉपर्स होते हैं, दे डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली, राइट। सो किस तरीके से अपनी प्लानिंग करते हैं, किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं, वो तमाम स्ट्रैटेजी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, राइट। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जिस तरीके का सेशन होने वाला है, यदि आपने सेशन को डिटेल में देखा तो बिलीव मी, आप 100 मार्क्स का पूरा पेपर जो है वो सॉल्व कर पाएंगे। अब देखो, मार्क्स 100 का पेपर तो होगा नहीं यहाँ पर। बेसिकली 100 मार्क्स का जो पेपर है, एमपी बोर्ड ने किस तरीके से कैटेगराइज किया उसको 2 कैटेगरी में, राइट। वो मैं आपको पूरा डिटेल आज आपके साथ यहाँ शेयर करने वाला हूँ, राइट। सो देखो फ्रेंड्स, हम डिस्कस करेंगे एमपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश का ब्लूप्रिंट, राइट। देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसमें बेसिकली मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके का होगा। सो 100 मार्क्स का टोटल आपका वेटेज है किसका, इंग्लिश लैंग्वेज का। जो इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होने वाला है, बेसिकली वो मार्क्स लोकेशन कितना है 100 का। अब इस 100 मार्क्स को बेसिकली फ्रेंड्स 2 पार्ट में उन्होंने डिवाइड किया है बोर्ड ने। किस तरीके से, एक पार्ट आपको है फ्रेंड्स 75% का, राइट। इस 75% में आपका क्या होगा फ्रेंड्स, रिटन एग्जाम, राइट। जो बोर्ड में आपको पेपर जो है वो लिखना है। अब यहाँ पर बचते हैं फ्रेंड्स 25 मार्क्स, राइट। ये जो 25 मार्क्स है, ये बेसिकली एलोकेट की है किस पे फ्रेंड्स, प्रोजेक्ट को लेके, राइट। अब प्रोजेक्ट आपको स्कूल में ऑलरेडी आपने सबमिट कर दिया होगा, है ना। वहाँ पर से आपको जो है वो 25 मार्क्स जो है वो मिलने वाले हैं। ये जो 25 मार्क्स हैं वो आपको मिलेंगे। प्रोजेक्ट से एक बढ़िया सी फाइल आपको बनानी है और अच्छा डेकोरेशन करके उसको सबमिट करना है अपने क्लास टीचर या फिर सब्जेक्ट टीचर को, राइट। सो दे विल असाइन यू 25 मार्क्स। अब देखो, ये पार्ट तो ईजी था क्योंकि इसमें आपको ऑलरेडी टॉपिक्स पता थे, राइट। इंपॉर्टेंट पार्ट क्या हो जाता है फ्रेंड्स, ये रिटर्न पार्ट जो आपको बोर्ड से पेपर आने वाला है, राइट। इस पेपर में 75 मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके का है, सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। फिर मैं आपको बताऊंगा उनकी प्रिपरेशन आपको किन स्ट्रैटेजी और अप्रोच के साथ में बेसिकली आपको करना है, ठीक। चलो तो नेक्स्ट, सो मैं आपको सेक्शन वाइज पूरा डिटेल बता देता हूँ फ्रेंड्स, राइट। तो देखो, सबसे पहले जो है 75 मार्क्स को उन्होंने किस तरीके से डिवाइड किया फ्रेंड्स, इसको डिवाइड किया 4 सेक्शंस में, राइट। सो सेक्शन ए जो है फ्रेंड्स, सेक्शन ए डील करेगा बेसिकली किसमें, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में, राइट। अब देखो, ये सेक्शन ए हो गया हमारा किसका, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का, राइट। अब ये जो सेक्शन ए है, इसमें जो मार्क्स का लोकेशन है वो कितना है फ्रेंड्स, 10 मार्क्स का, राइट। इसमें आपको 2 पैसेज मिलने वाले, 5 मैं आपको डिटेल में भी बताने वाला हूँ। आप ब्रीफ में पहले देख लो, फिर मैं पूरा बता दूंगा आपको, राइट। फिर आपके पास है फ्रेंड्स सेक्शन बी। तो सेक्शन बी जो है फ्रेंड्स, वो है आपका राइटिंग स्किल्स, राइट। अब ये राइटिंग स्किल्स का जो मार्क्स का वेटेज है फ्रेंड्स, ये है 16 मार्क्स का। 4 क्वेश्चंस आने वाले हैं आपको, 4 मार्क्स ईच, राइट। इसका भी मैं आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन बताता हूँ, किस तरीके से आपको राइटिंग स्किल्स को जो है प्रिपेयर करना है। वो तमाम स्ट्रैटेजी, तमाम फॉर्मेट्स भी मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ, राइट। तो इस सेशन में तो नहीं होगा सारा पॉसिबल, बट कोशिश करूँगा मैं आपको जितना मैक्सिमम बता दूँ, राइट। फिर आपके पास है बेसिकली फ्रेंड्स सेक्शन सी। तो सेक्शन सी बेसिकली इंपॉर्टेंट है, वो है किस चीज़ के ऊपर फ्रेंड्स, ग्रामर सेक्शन, राइट। अब ग्रामर सेक्शन में भी बेसिकली वो आपको 2 तरीके से पूछेंगे, 5 मार्क्स ईच, वो भी मैं आपको भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और जो फिर लास्ट सेक्शन है फ्रेंड्स, सेक्शन डी, सेक्शन डी डील करने वाला है फ्रेंड्स टेक्स्ट बुक या लिटरेचर को, राइट। तो इस तरीके से आपको जो कंप्लीट जो 75 मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है फ्रेंड्स, वो इस तरीके से है। सेक्शन ए में आपको कितने मार्क्स है फ्रेंड्स, 10 मार्क्स। सेक्शन बी में आपको है 16 मार्क्स। सेक्शन सी आपका 10 मार्क्स का है। और आपका ये जो टेक्स्ट बुक वाला पार्ट है, बेसिकली ये है आपका 39 मार्क्स का, राइट। सो ये 39 मार्क्स, यदि आप टोटल करेंगे सो 9 and 6 15, 1 2 3 4 and 3 7,
तो इस तरीके से ये जो कंप्लीट 75 मार्क्स है फ्रेंड्स, ये आपका कंप्लीट होता है क्लास 10th का जो रिटन एग्ज़ाम होने वाला है वो। अब मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड्स सेक्शन वाइज किस तरीके से पूरा जो पेपर है वो आपको मिलने वाला है, राइट। तो चलिए हम सबसे पहले इसका लगे तो आप स्क्रीनशॉट ले लो फ्रेंड्स, इस तरीके से पूरी प्लानिंग के साथ शेयर करना, पूरी प्लानिंग के साथ आप जो है प्रिपेयर करना फ्रेंड्स, राइट। ये जो सेशन है बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे स्टूडेंट्स को एटलीस्ट को देखना चाहिए, क्योंकि टॉपर जो है वो सबसे पहले वो माइंड मैप बनाते हैं किस तरीके से आपको जो है वो एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं किस तरीके से आपको जो है बोर्ड का प्रिपरेशन करना है, राइट। और इसीलिए वो टॉप करते हैं, क्योंकि मैंने आपको रिसेंटली बताया था अभी कि विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। तो आपको भी कुछ डिफरेंट तरीके से करना होगा फ्रेंड्स, तभी आप मैक्सिमम मार्क्स जो है वो अचीव कर पाएंगे, राइट। चलो तो अब आपका अपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट अब मैं आपको इसका सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन बता देता हूँ, राइट। सेक्शन वाइज किस तरीके से मार्क्स का लोकेशन किया हुआ है और किस तरीके से आपको एक स्मार्ट स्टूडेंट बन के जो है वो प्लानिंग करना है, ठीक। तो देखो सेक्शन ए में हम बात करेंगे सबसे पहले। सेक्शन ए बेसिकली किसमें आरसी इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और इसका जो कंप्लीट वेटेज है वो कितना मैंने बताया था फ्रेंड्स 10 मार्क्स का। अभी देखो जो 10 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है फ्रेंड वो इस तरीके का है, 5 मार्क्स का आपको एक पैसेज मिलने वाला है, राइट, और दूसरा पैसेज आपको फिर 5 मार्क्स का मिलने वाला है। इस तरीके से आपको 2 पैसेज जो है वो बोर्ड एग्जाम में मिलने वाले हैं और इनको आपने सॉल्व करना है, जिसमें एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस होंगे, ग्रामर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे आपको एक वर्ड दिया होगा, उस वर्ड का आपको नाउन फॉर्म पूछ लिया है या उस वर्ड का सिनोनिम पूछ लिया आपको पैसेज के अंदर से, राइट। सो वो गिवन पैसेज आपको इसको करना है। और देखो पैसेज सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, हर एक पैसेज को, जो भी पैसेज आपको एग्जाम में आता है उस पैसेज को बेसिकली आप बहुत ही केयरफुली 1 से 2 बारी उसको आप रीड करेंगे। यदि आपको कॉम्प्रीहेंड हो जाता है, इफ़ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड और इफ़ यू आर एबल टू मेकिंग मीनिंग आउट ऑफ इट, देन इट इज़ फाइन। अदरवाइज उसको थर्ड टाइम भी पढ़ने में सोचिएगा मत, थर्ड टाइम भी पढ़िएगा, क्योंकि बहुत आसान होता है, स्टूडेंट जल्दीबाजी में जो है वो गलती करके आते हैं, राइट। इस तरीके से यदि आप प्लान करेंगे फ्रेंड्स तो ये 10 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। सो सेक्शन ए क्लियर है फ्रेंड्स, 2 क्वेश्चन आएंगे आपको इसमें से 5 मार्क्स ईच, और 5 मार्क्स का वेटेज होगा पहले पैसेज का और दूसरे पैसेज का भी वेटेज कितना होगा फ्रेंड्स 5 मार्क्स का। इस तरीके से आपके कितने हो जाते हैं फ्रेंड्स 10 मार्क्स। इज द आइडिया क्लियर? चलो सेक्शन ए क्लियर है, सेक्शन बी की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स, है ना। तो सेक्शन बी बेसिकली किस चीज़ में डील करता है, तो सेक्शन बी आपको बताया था मैंने किस चीज़ में, राइटिंग स्किल्स। अब देखो इसको किस तरीके से प्लानिंग करना पड़ता है, किस तरीके से स्ट्रेटेजाइज करना है आपको, वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो सेक्शन बी का जो मार्क्स वेटेज है, टोटल कंप्लीट मार्क्स जो इसमें है फ्रेंड्स 16 मार्क्स का है, राइट। अभी 16 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके का है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो फ्रेंड्स इसमें 4 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। पहला क्वेश्चन क्या मिलेगा फ्रेंड्स, आपको पहला क्वेश्चन मिलने वाला है नोट मेकिंग का, और ये नोट मेकिंग का क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स किसमें 4 मार्क्स में। इज द आइडिया क्लियर? अब देखो नोट मेकिंग का जो क्वेश्चन है वो आपको बहुत ही केयरफुली जो है वो इसको सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, जिस वीडियो का लिंक मैंने इस सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उसमें आप देखेंगे नोट मेकिंग, उसके आगे आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे। सो नोट मेकिंग को डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है किस तरीके से आपको जो है नोट मेकिंग जो है वो करना है। तो बेसिकली नोट मेकिंग का वो वीडियो आप देख लेंगे तो आपको ये क्लियर होगा कि किस फॉर्मेट को आपको फॉलो करना है और किस तरीके से आपको नोट मेकिंग के क्वेश्चंस को जो है वो हैंडल करना है एग्जाम हॉल में, राइट। चलो ये क्वेश्चन क्लियर है फ्रेंड्स। देखो अब आपको दूसरा जो क्वेश्चन मिलने वाला है फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स बेसिकली क्या, लेटर राइटिंग का, राइट। अब देखो लेटर राइटिंग में बेसिकली आपको जो है वो 2 तरीके के लेटर दिए हुए हैं, राइट। लेटर राइटिंग में बेसिकली वो स्टूडेंट का एक्सप्रेशन चेक करना चाहते हैं कि किस तरीके से जो स्टूडेंट है दे आर एबल टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स, राइट। अब देखो व्यूज़ किस तरीके से लिखते हैं फ्रेंड्स, देखो तो लेटर राइटिंग के 2 फॉर्मेट है बेसिकली फ्रेंड्स, एक है फॉर्मल लेटर और दूसरा है फ्रेंड्स इनफॉर्मल लेटर। ठीक है प्यारे बच्चों, आप ये इनफॉर्मल लेटर और फॉर्मल लेटर इन दोनों ही लेटर को आप प्रिपेयर कर सकते हैं। और यदि आपको एक स्मार्ट स्टूडेंट बनना है तो मैं पर्सनली जो रिकमेंड करता हूँ वो बोलता हूँ कि फ्रेंड्स फॉर्मल लेटर को आप बहुत ठीक से प्रिपेयर करो, इनफॉर्मल लेटर के फॉर्मेट को आप देख कर जाओ, क्योंकि है ना
बोर्ड में आपको ये सर्टेन ये जो है फिक्स करना पड़ेगा अपने आप को, अपनी प्लानिंग को ये जो है सॉलिड करके जाना पड़ेगा, अपने आप के ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा कि यस आई विल डू दिस एंड आई कैन डू दिस। तो ये जो पार्ट है फ्रेंड्स, ये मैं पर्सनली बोलता हूँ स्टूडेंट्स को, यदि आपको अटेम्प्ट करने में ऑप्शंस रहते हैं, ऑप्शंस मिलते हैं, तो आप सबसे पहले किसके साथ जाएंगे फ्रेंड्स, फॉर्मल लेटर के साथ। इज द आइडिया क्लियर? तो ये देखो 2 क्वेश्चन होंगे, है ना, इनका मार्क्स वेटेज कितना होगा फ्रेंड्स, लेटर राइटिंग का भी 4 मार्क्स का। इज द आइडिया क्लियर? तो देखो आपको 2 पार्ट कंप्लीट हो गए। तो ये 2 पार्ट क्लियर है फ्रेंड्स। मूव करते हैं हम थर्ड पार्ट की तरफ। सो जो थर्ड पार्ट है बेसिकली फ्रेंड्स, वो आपको किससे रिलेटेड मिलने वाला है, वो है बेसिकली फ्रेंड्स लॉन्ग कॉम्पोजिशन। और ये जो लॉन्ग कॉम्पोजिशन है इसमें बेसिकली मार्क्स वेटेज कितना है आपको फ्रेंड्स, 5 मार्क्स। अब देखो लॉन्ग कॉम्पोजिशन में आपको 3 तरीके के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स ऐसे टाइप, सो ऐसे राइटिंग का एक क्वेश्चन आएगा आपको, राइट। दूसरा क्वेश्चन आपको मिलेगा फ्रेंड्स क्या, आर्टिकल से रिलेटेड, सो आपको एक आर्टिकल राइटिंग का क्वेश्चन मिलने वाला है। और तीसरा क्वेश्चन जो आपको मिलने वाला है फ्रेंड्स, वो क्या है, पैराग्राफ राइटिंग। और बेसिकली देखो ये 3 क्वेश्चन है, 3 में से आपको चॉइस मिलने वाली है। उन 3 में से चॉइस को आपको जो है वो सिलेक्ट करना है एंड देन यू विल हैव टू राइट अकॉर्डिंगली, राइट। अब देखो फोर्थ, और इसका मार्क वेटेज कितना है फ्रेंड्स, 5 मार्क्स का। अब चलते हैं फोर्थ टाइप के क्वेश्चन की तरफ। सो फोर्थ जो क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स, वो क्या है, पिक्चर गाइडेड कॉम्पोजिशन। और ये आपको मिलने वाला है फ्रेंड्स 3 मार्क्स का। इससे बेसिकली क्या होगा फ्रेंड्स, आपको एक पिक्चर दी होगी, राइट। उस पिक्चर को आपने देखना है, उस पिक्चर को आपने ऑब्जर्व करना है एंड ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन यू विल हैव टू राइट अबाउट दैट पिक्चर, राइट। आपको सेंटेंसेस बनाने हैं उस पिक्चर के ऊपर, राइट, मिनिमम 10 सेंटेंसेस, ठीक। तो इस तरीके से आप देखेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन से आपको 4 मार्क्स का, सेकंड क्वेश्चन से आपको 4 मार्क का, थर्ड क्वेश्चन से आपको 5 मार्क का, और ये जो फोर्थ क्वेश्चन है इससे आपको 3 मार्क्स का। ऐसे टोटल यदि आप इनको काउंट करेंगे सो इट कम्स 16, है ना। और यही तो मैंने आपको बताया था कि 16 मार्क्स का वेटेज इसको आपको सेक्शन बी से है, जो राइटिंग स्किल्स के अंदर आता है। इज द आइडिया क्लियर? अब हम बात करते हैं पार्ट जो सेक्शन सी की। सो सेक्शन सी बेसिकली फ्रेंड्स किस चीज़ में डील करने वाला है, ये है फ्रेंड्स बेसिकली ग्रामर का, राइट। और यहाँ पर ये जो सेक्शन सी है इसमें मार्क्स का वेटेज जो है वो कितना है, 10 मार्क्स का। अब ये 10 मार्क्स का है, लेकिन इसमें बेसिकली 2 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, 2 डिफरेंट तरीके से वो जो है ग्रामर क्वेश्चन को पूछते हैं फ्रेंड्स, राइट। पहला होता है फ्रेंड्स कैसा, डू एज डायरेक्टेड, राइट। इसका मार्क्स वेटेज होता है फ्रेंड्स 5 का। और दूसरा होता है फ्रेंड्स फिल इन दी ब्लैंक्स, राइट। अभी फिल इन द ब्लैंक्स का भी मार्क्स वेटेज जो है कितना होता है, 5 का। सो यहाँ पर आपको 5 मार्क्स यहाँ से मिलते हैं फ्रेंड्स, और 5 मार्क्स जो है वो सेकंड पार्ट से, ये टोटल हो जाते हैं 10। अब यहाँ पर भी आपको चॉइस मिलती है फ्रेंड्स, और यहाँ पर भी आपको चॉइस मिलती है। तो उनमें से आपको जो बेस्ट पॉसिबल आंसर है, जिसमें यू आर कॉन्फिडेंट एनफ, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना, यदि आप कॉन्फिडेंट है तभी आप उसको जो है वो सॉल्व करेंगे, अदरवाइज लीव इट एंड वेट फॉर अ वाइल, है। फिर सिमिलरली जो फिलअप्स है उसमें भी आपको 5 क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करने रहेंगे। इज द आइडिया क्लियर? तो इस तरीके से आपका ये कौन सा पार्ट होता है, थर्ड पार्ट। सो डू एज डायरेक्टेड के तमाम क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूँ। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर के, वो तमाम क्वेश्चंस का एक बहुत ही शानदार लेक्चर मैंने जो है वो बना के रखा है, वो मैं बहुत ही जल्दी आपके लिए अपलोड करने वाला हूँ, राइट। अब दूसरा पार्ट क्या है फ्रेंड्स, फिलअप्स। सो फिलअप्स के भी तमाम लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चंस है, रेफरेंस बुक्स के क्वेश्चंस हैं, जो आपको क्वेश्चन बैंक शेयर हुआ है उसके क्वेश्चंस है, सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस हैं, अध्ययन के क्वेश्चन है, बोध के तमाम क्वेश्चंस जो है वो मैंने एक कंसोलिडेट करके आपके लिए जो है वो फाइनल कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो निकाले हैं, और उन क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको सारे तमाम जो कॉन्सेप्ट है वो भी शेयर करने वाला हूँ। सो बिलीव मी, यदि आपने इन सेशंस को फॉलो किया सो एग्ज़ाम में आपको मज़ा आ जाने वाला है। एग्ज़ाम जो है वो आपका बहुत ही शानदार जाने वाला है, और 10th में बोर्ड में इंग्लिश लैंग्वेज में आप बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आने वाले हो, राइट। चलो फ्रेंड्स, ये जो है सेक्शन सी मैंने डील किया था किसमें, ग्रामर के अंदर। इस तमाम को आप, इन तमाम सेशंस को आप बहुत ठीक से केयरफुली जो है वो वॉच कर लेना, राइट। तो चलते हैं फ्रेंड्स सेक्शन डी की तरफ। सेक्शन डी बेसिकली आपको क्या बता रहा है, सेक्शन डी जो है बेसिकली वो फ्रेंड्स है किससे रिलेटेड, आपकी टेक्स्ट बुक से रिलेटेड या
लिटरेचर से रिलेटेड, राइट। तो इसमें जो टोटल मार्क्स का वेटेज है फ्रेंड्स वो है 39 मार्क्स का। इज द आइडिया क्लियर? जो मैंने पहले ही आपको एक ओवरव्यू जो बताया था सेक्शन डी में आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कितने मार्क्स का वेटेज है फ्रेंड्स, यहाँ 39 मार्क्स का, राइट। अब देखो इसमें जो है टेक्स्ट बुक से एमसीक्यूज रिलेटेड एक क्वेश्चन मिलने वाला है आपको, राइट। दूसरा क्वेश्चन जो आपको मिलने वाला है फ्रेंड्स वो क्या मिलेगा आपको, एक्सट्रैक्ट। बेसिकली आपको ये दो मिलने वाले, एक मिलने वाला है आपको पोइट्री से और दूसरा मिलेगा आपको कहाँ, प्रोज से, राइट। ये दोनों के दोनों आपको किससे मिलेंगे फ्रेंड्स, फर्स्ट फ्लाइट से, राइट। सो बेसिकली आपको ये जो एक्सट्रैक्ट वाला पार्ट है ये भी आपको गिवन है, नंबर ऑफ एक्सट्रैक्ट जो एग्जांपल्स के तौर पे आपको गिवन है रेफरेंस बुक्स में, उन तमाम रेफरेंस बुक्स के एक्सट्रैक्ट को आप रीड करके जाएंगे, सो इजीली यू कैन आंसर ऑल द क्वेश्चंस। अब देखो एक्सट्रैक्ट जिन लोगों ने डिटेल में लिटरेचर पढ़ा है क्लासरूम में, जिन टीचर्स ने डिटेल में स्टूडेंट्स को पूरा जो लिटरेचर पार्ट जो एक्सप्लेन किया है, जिस तरीके से मैं अपनी ऑफलाइन क्लासेस में करता हूँ फ्रेंड्स, उनसे तो मिस्टेक होने के चांसेस होते ही नहीं, क्योंकि वो बहुत डिटेल में पूरे चैप्टर को लर्न करके जाते हैं, राइट। बट इनकी केस यदि आपने डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं भी लर्न किया है तब भी आप रेफरेंस बुक से जितने भी एक्सट्रैक्ट आपको गिवन है, राइट, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बेसिकली रेगुलर स्कूल्स नहीं जाते हैं ना, और कई बार रेगुलर लिटरेचर को पढ़ते भी नहीं है, क्योंकि लिटरेचर थोड़ा सा बोरिंग रहता है एक्सप्लेन करने में भी और लर्न करने में भी, राइट। तो उस पार्ट को तो जो थोड़ा बोरिंग जब लगता है स्टूडेंट्स जो हैं वो उससे क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, राइट। तो वहाँ पर उस केस में आप क्या कर सकते हो फ्रेंड्स, रेफरेंस बुक से कुछ एक्सट्रैक्ट जो है वो एग्जाम्पल के तौर पे आप देख के जा सकते हो। अब यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स, बहुत ही केयरफुली समझना। जितने भी चैप्टर्स और पोएम्स है आपको, राइट, उन तमाम चैप्टर्स के ऑथर के नाम और जितनी भी पोएम्स है उन तमाम पोएम के पोएट के नाम, ये आपको बेसिकली लर्न करके ही जाना है फ्रेंड्स, राइट। इससे रिलेटेड आपको बोर्ड में कुछ क्वेश्चंस डेफिनेटली मिलेंगे, एंड बिलीव मी आपको मेरा स्टेटमेंट बोर्ड एग्जाम हॉल में याद आएगा कि किस तरीके से सर ने हमारे को गाइड किया था। जो लोग करके जाएंगे डेफिनेटली उनकी तो बल्ले बल्ले है ही, और बाकी लोग जो है वो भी करके जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। छोड़ने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मार्क्स जो है वो आप ही को मिलने वाले हैं, पड़ोसी को तो मिलेंगे नहीं, राइट। तो आप ही करके जाना। अब देखो फ्रेंड्स थर्ड पार्ट क्या होगा फ्रेंड्स, इसमें क्वेश्चन आंसर पार्ट। अब देखो क्वेश्चन आंसर पार्ट जो है वो उनका वेटेज अलग अलग तरीके से, कुछ 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, कुछ 3 मार्क्स के होंगे। तो उन क्वेश्चंस को आपने किस तरीके से लिखना है फ्रेंड्स, 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसके लिए वर्ड लिमिट आपको गिवन होगी, राइट। 3 मार्क्स के क्वेश्चन की वर्ड लिमिट गिवन होगी, और जितने भी मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है हर एक क्वेश्चन के ऊपर जो एक स्टेटमेंट होता है जिसमें इंस्ट्रक्शन जिसको हम कहते हैं, उन इंस्ट्रक्शंस में गिवन होता है कि कितने मार्क्स का जो है ये क्वेश्चन है और इसका वर्ड लिमिट कितना है। सो डोंट एक्सीड द वर्ड लिमिट, और उस वर्ड लिमिट को आपने कम भी नहीं करना है। एक्चुअली उस वर्ड लिमिट को बेसिकली आपने फॉलो करना है जिस भी तरीके से आपको एग्जाम हॉल में जो क्वेश्चन के अंदर रिकमेंड किया होगा। इज द आइडिया क्लियर? तो चलो अब आपके चारों सेक्शन क्लियर है, फटाफट बता दो, है ना। आप कमेंट बॉक्स में आपके जितने भी डाउट्स है वो लिख दो। अब मैं सबसे पहले वाले पार्ट पे आ जाता हूँ, राइट। सबसे पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ये 4 सेक्शंस को। अब देखो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड मैं आपको बहुत ही शानदार ट्रिक्स बताने वाला हूँ। एक वीडियो लेक्चर स्पेशली डेडिकेट कर रहा हूँ मैं किसके ऊपर फ्रेंड्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर, क्योंकि किस तरीके से आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करना है, क्या स्ट्रैटेजी बनाना है, उससे रिलेटेड मैं आपको एक वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। इज द आइडिया क्लियर? तो चलो अब सेकंड जो सेक्शन है फ्रेंड्स, सेक्शन बी, जिसके अंदर हम राइटिंग स्किल्स को डील करने वाले, इससे रिलेटेड भी मैं आपको सारे सेशन जो है वो प्रोवाइड करने वाला हूँ। ग्रामर से रिलेटेड मैं आपको सेपरेट सेशन भी देने वाला हूँ और लास्ट में एक लाइव क्लास लेने वाला हूँ जिसके अंदर मैं तमाम जो है वो इन्फॉर्मेशन, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो शेयर करने वाला हूँ। टेक्स्ट बुक से रिलेटेड भी जो इंपॉर्टेंट लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चंस को स्टडी करके, है ना, रेफरेंस बुक्स को स्टडी करके मैंने तमाम एक बहुत बढ़िया सा एक सेशन जो है वो डिज़ाइन कर रखा है, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आपको पूरा जो कंप्लीट सेशन जो है वो मैं आपके साथ में शेयर कर चुका हूँ, किस तरीके से ब्लूप्रिंट जो है बोर्ड ने प्लान किया आपके लिए। इस तरीके से यदि आप प्रिपेयर करेंगे सो बिलीव मी क्लास 10th में आप मैक्सिमम मार्क्स जो है इंग्लिश लैंग्वेज में अचीव कर पाएंगे, राइट। अब देखो मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि जिस तरीके से मैंने क्लास 12th के जो स्टूडेंट्स थे उनके लिए एक लाइव क्लास ली थी जस्ट एग्जाम के एक दिन पहले। उस लाइव क्लास में मैंने तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस किया था जो क्वेश्चन बोर्ड में आने वाले थे, राइट। जो मेरा एक प्रेडिक्शन था कि इस तरीके से 5 ईयर के क्वेश्चन जो रेफरेंस बुक्स थी, आपका सैम्पल पेपर था, क्वेश्चन बैंक थी, वो तमाम क्वेश्चन को डीपली स्टडी करने के बाद मैंने एक
मेरा एक प्रेडिक्शन बनाया था कि इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, ओनली एक क्वेश्चन जो है वो लिटरेचर पार्ट का पूरे पेपर में बाहर था, जो गेसिंग मैंने शेयर की थी, राइट। सो वो तमाम इंपॉर्टेंट सेशंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए भी प्रिपेयर करने वाला हूँ फ्रेंड्स, और एग्जाम के एक दिन पहले मैं फिर एक लाइव क्लास लेने वाला हूँ, और ये क्लास स्पेशली होगी क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए। क्लास 10th हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल, दोनों स्कूल्स के लिए है। बेसिकली फ्रेंड्स, बोर्ड ने एक ही पेपर रखा है, तो तमाम क्वेश्चंस जो है वो आपको बोर्ड एग्जाम में मिलने वाले हैं, वो गेसिंग्स के साथ, वो प्रेडिक्शंस के साथ। मैं आपको वो सेशन जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन जो आपके लिए प्लान कर रहा हूँ, राइट। और एग्जाम के एक दिन पहले मैं आपको वो तमाम चीज़ें जो है शेयर करने वाला हूँ, राइट। सो आप सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को आप प्रेस करके रखिए। इसका अनाउंसमेंट ऑलरेडी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, वेल इन एडवांस जो है वो लाइव क्लास की लिंक आपको शेयर कर दूंगा मैं फ्रेंड्स। लेकिन कोशिश करना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, सो दैट आपको आप डिले नहीं हो, राइट। मैं टाइम, डेट, एवरीथिंग आई मेंशन, सो दैट्स ऑल। बने रहिए इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में, और क्लास 10th में आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आने वाले हैं। थैंक यू सो मच।